हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे क्लास उन्नत नॉलेज हब में। तो आज हम एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाया हुआ था, जो आप लोगों ने बना लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। तो 8 में है सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस पैटर्न के अनुसार ही अगला जो खाली स्थान है वहां पर क्या होगा वही हमको फिल करना है। तो देखो 46,500, 46,600, 46,700, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, 100 बढ़ रहा है, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, प्लस 100 हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही देखो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए क्या बनाएंगे, 46,700 के बाद क्या 46,800, फिर क्या हो जाएगा 46,900, उसके बाद क्या हो जाएगा 46,000, क्या हो जाएगा वही, फिर इधर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 47,000 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 47,100। ठीक है, बी में क्या है 36,125, उसके बाद 37,125, यानी कि हर बार क्या हो रहा है 1000 बढ़ रहा है, हर बार क्या हो रहा है 1000 प्लस हो जा रहा है अगला सीरीज में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 38,125, तो अब हो जाएगा 39,125, उसके बाद क्या हो जाएगा 40,125, उसके बाद 41,125, फिर 42,125। इस तरह से ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या है सी में 95,350, फिर 96,350, 97,350, यानी कि क्या हो रहा है इसमें भी क्या हो रहा है, हर बार 1000 प्लस हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है यहां से यहां तक जाने में क्या हो रहा है प्लस 1000 हो रहा है। तो यहां भी आगे बढ़ के क्या हो जाएगा 98,350, उसके बाद 99,350, उसके बाद क्या हो जाएगा 99 में 1000 और प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। 350 यहाँ क्या हो जाएगा 1,01,350 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है राइट द नंबर नेम एंड द न्यूमरल ऑफ ईच नंबर शोन ऑन द अवेकस। यहाँ एक अवेकस का पिक्चर दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना और नेम नंबर भी लिखना है। तो देखो 9 का 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा 400 423। ठीक है, अब देख बी में क्या है, देख यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 हो गया। 1000 के प्लेस पे 100 के प्लेस पे कितना है 3, इसको ऐसे गिनना होता है। टेंस के प्लेस पे कितना है 1 2 3 4 हो गया, और वंस के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब इसको नंबर नेम में क्या लिखेंगे 5000 300 and 46। ठीक है, अब सी नंबर पे क्या है, लाख के प्लेस पे कितना है 1 2 3 4 5, उसके बाद 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 100 की जगह पे 2 है, और टेंस की जगह पर 3 है, और वंस की जगह पर 1 2 3 4। तो इसका नंबर नेम लिखते क्या हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद एक कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद कितना हो गया 16,000, 16,200 and
34 के बाद डैश देंगे, लिखेंगे 4, यहाँ पर 46, यहाँ पे डैश आएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखना होता है। अब देखिए 10 नंबर में क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अवेकस। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों को अवेकस के रूप में हमको बनाना है। ठीक है, तो देख क्या है, पहला 10 का ए है 234। तो देखो कैसे बनेगा, तो पहले तो इसका जगह बनाना पड़ेगा। तो क्या है 100, 3 लाइन दे देंगे, ए हो गया 100, ये हो गया टेंस, ये हो गया वंस। अब देखो 100 पे कितना है 2 गोला दे देंगे, टेंस पे कितना है 3 गोला दे देंगे, 4 वंस पे कितना है 4, तो दे देंगे 4, 1 2 3 4। और लंबा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। अब देखो बी में क्या है 4 5 6 7। तो देखो वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे, दिया। अब यहाँ पर 4 लाइन खींच लेंगे। अब देखो ये वाला क्या हो गया वंस का, ये हो गया टेंस का, ये हो गया 100 और ये क्या हो गया 1000, यानी TTH लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वंस की जगह पर कितना है 70 लिखेंगे, 1 2 3 5 6 7 गोला लगा दिए। यहाँ पर 6 गोला लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर 5, 100 की जगह 5, तो 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कितना है 1000 की जगह पर 4, तो 4 गोला लगाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब देखो सी में देखो 8 7 6 5 4। यहाँ पर 5 डिजिट है इसलिए 5 लाइन यहाँ दे देंगे, 1 2 3 4 5 लाइन। थोड़ा लंबा लंबा देते हैं। अब यहाँ पर कितना है, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, यानी कि TTH। यहाँ पर कितना गोला लगाएंगे 4 गोला, 1 2 3 4। यहाँ पर 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना 6, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर कितना 7, 1 2 3 4 5 7। यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर लगाएंगे 10,000 की जगह पर 8, 1 2 3 5 6 7 8। तो यह बनाने का तरीका हो गया। ठीक है, डी में क्या है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए कितने 6 डिजिट, तो यहाँ पर 6 लाइन खींचेंगे। ये क्या हो गया 1, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, यानी कि TTH लिखेंगे, ये हो गया लैख। ठीक है, तो यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर कितने गोला बनाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे 4, तो 100 की जगह पे 4, 1 2 3 4। और 1000 की जगह पे 3, 1 2 3 और 2, यानी कि 10,000 की जगह पे 2, तो लिखे 1 2। और लैख की जगह पे 1, तो इक्वल। तो इस तरह से अबेकस के पैटर्न को हम बनाएंगे। ठीक है, 11 नंबर में क्या है, सर्किल द करेक्ट न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि जो नंबर नेम दिया हुआ है उसका कौन सा नंबर होगा वो हमको बताना है। तो ए में क्या है 38,065, और जो नंबर होगा उसे सर्किल करना है। तो 38,065 कौन है 38,000। तो देखो यहाँ पर 38,000 ए नहीं हो रहा है, ए भी नहीं, यहाँ पर क्या 38,065, तो सर्किल इसे करेंगे ना। यहाँ पर क्या 4,01,400, यानी कि 4 लाख। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं क्योंकि 4 लाख से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, यानी कि इन दोनों में होगा। तो नहीं, यहाँ पर 4,10,000 है, ये 4,01,406, यानी कि ए वाला होगा। ठीक है, अब देखो 10,20,000, 10,20,000 यहीं पर है क्योंकि ये सब अलग है। तो 10,20,000। अब देखो
राइट द नंबर्स कीपिंग गैप्स बिटवीन द पीरियड्स और ब्लॉक्स। यानी कि जो नंबर दिए हुए हैं इसे गैप दे के बनाना है। तो देखो 12 नंबर का ए 5712 है, इसे गैप में कैसे लिखेंगे? तो देखो लिखने का तरीका होता है इंडियन प्लेस वैल्यू में कि वंस टेंस और 100 को एक साथ लिखते हैं। तो 217 एक साथ हो गया और 5 यानी कि 1000 अलग हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया 5 यानी कि इन दोनों के बीच में गैप आ गया। अब देखो बी में 129910 129910। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 एक साथ आ जाएगा, ए 2 एक साथ आ जाएगा, ए लिखने का तरीका यानी कि एक अलग हो गया, यानी कि क्या हो गया 1 लाख। उसके बाद गैप देने के बाद 29 यानी कि 1,29,910। तो इस तरह से गैप देकर लिखते हैं। अब सी में देखो, सी में 462081। तो देखो यहाँ पर 3 को एक साथ करेंगे, 2 को एक साथ, यहाँ इसको एक साथ, क्या हो जाएगा 4 लाख। उसके बाद 62,000 गैप दे दिया 81। इस तरह से लिखते हैं, यहाँ गैप हो गया। अब देखो डी में 300080। अब देखो 1/10 को एक जगह कर दिया, 1000 10,000 को एक जगह किया और लाख को एक जगह किया, तो क्या हो गया 3 लाख, दोनों जीरो एक साथ, फिर यहाँ से 080 एक साथ कर दिया, तो यानी कि 3,80,000 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब देखो 30 नंबर में क्या है, राइट द नंबर्स विथ कॉमाज बिटवीन द पीरियड्स। इन सब के बीच में कहां पर कॉमा होगा वही हमको बताना है। तो देखो 30 नंबर का ए में है 17502 17502। अब इनके बीच में कॉमा देना है। तो देखो 100 टेंस वंस एक साथ हो जाता है, उसके बाद क्या हो गया 8,000 और 10,000 का प्लेस एक साथ हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कॉमा कहाँ पड़ेगा 17,000 के बाद कॉमा, उसके बाद 502। अब देखो बी में, यहाँ पर क्या है बी में, इसको कैसे लिखेंगे? तो 3 एक साथ हो गए, ये 2 एक साथ और ये एक साथ, यानी कि 1 10 100 एक साथ, 1000 10,000 एक साथ और लाख एक साथ। यहाँ पर क्या करेंगे 1 के बाद एक कॉमा देंगे, उसके बाद 23 के बाद फिर कॉमा, उसके बाद 3 0। ये लिखने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 10 100 एक साथ, 1000 10,000 एक साथ और लाख 10 लाख एक साथ, यानी कि क्या लिखेंगे 22,30,000 हो गया। अब देखो बी में, यहाँ 3 को किए एक साथ, 2 एक साथ, यानी कि क्या हो जाएगा 44,444। तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 14 में है यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब क्या करना है हमें, प्लेस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार राइट द नंबर नेम, नंबर नेम को लिखना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर दिए हुए हैं उन्हें क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार उन नंबरों का नंबर नेम लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या करा, ऑल्सो राइट देम विथ गैप्स बिटवीन द पीरियड्स, और साथ में क्या करना है इन नंबरों के बीच में जो गैप होता है उसको भी लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो इसे कॉपी पे बनाना है। तो देखो 14 में क्या है, का ए है, क्या है इतना नंबर है, तो पहले तो इसका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार इसका नंबर नेम लिखते हैं। तो देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है यहाँ पर 1 10 और 100 हो जाता है, उसके बाद ये 3 एक साथ हो जाते हैं, यानी कि 1000 10,000 और 100,000 हो जाते हैं, और ये क्या हो जाता है मिलियन हो जाता है। तो हम लिखेंगे 3 मिलियन, उसके बाद दिया कॉमा, उसके बाद 650,000, $50,000, 201।
2 एंड 1। ठीक है, अब देखो, अब क्या कह रहा है हमको, इसका गैप भी दिखाना है। अब तो कैसे लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद गैप देके लिखेंगे 6 5 0, फिर गैप देकर लिखेंगे 2 0 1। ठीक है, अब देखो बी में 1 10 100 एक साथ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का हिसाब है। उसके बाद ये 3 एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 472,000 472,000, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद 100 एंड 5। ठीक है, अब इसका क्या होगा, गैपिंग देना है, तो क्या हो जाएगा गैपिंग, 4 7 2 एक साथ हो जाएगा, और उसके बाद 1 0 5। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, ये अलग हो जाएगा 3 डिजिट, ये 3 डिजिट एक साथ हो जाएंगे, ये 2 डिजिट एक साथ। अब देखो 1 10 100 अलग हो गया, 1000 10,000 100,000, और ये हो गया मिलियन 10 मिलियन, यानी कि क्या लिखेंगे 12 मिलियन। उसके बाद देंगे कॉमा, उसके बाद 345,000 45,000, उसके बाद देंगे फिर कॉमा, उसके बाद 600 एंड 78। अब 78। ठीक है, अब इसका गैपिंग दिखाना है, तो देखो पहले क्या हो जाएगा 12, उसके बाद एक गैप देंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 4 5, फिर गैप दिया, उसके बाद 6 7 8। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर 3 डिजिट एक साथ हो जाएंगे, 3 डिजिट एक साथ, यानी कि क्या हो गया 700,000 7 1000 520 500 एंड, जब भी लास्ट में खत्म होता है तो उसके पहले एंड लगाते हैं, एंड 20। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा 700, फिर गैप देके लिखेंगे 520। तो इस तरह से 700,000 520 हो गया। ठीक है, इसको कॉपी में ही बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो नंबर दिए हुए हैं उनको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार लिखना है, यानी कि गैप देना है। तो देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखते हैं वही हमको यहाँ पे बनाना है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा 402,000 एक साथ हो गया, उसके बाद 50 402,050 बीच में गैप आ गया। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा 1 मिलियन, उसके बाद 350,000 गैप आ गया इन दोनों के बीच में, उसके बाद 531। अब यहाँ पर क्या है देख 3 3 एक साथ हो जाएंगे और इधर 12 अलग हो जाएगा, यानी कि 12 मिलियन। उसके बाद गैप दिया 233,000, उसके बाद 405। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा। ठीक है, अब देखो 16 में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को भरे। तो यहाँ पर कह रहा है ए में 1 मिलियन इज इक्वल कितना होता है, कितना लाख होता है वो पूछ रहा है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। ठीक है, अब देखो कैसे होगा 10 लाख है, 10 लाख का मतलब क्या हो गया देखो 10 लाख 10 में कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो, क्योंकि लाख का मतलब ही होता है 5 जीरो 1 2 3 4 5।
अब देखो इसको अगर गिनेंगे तो 1 10 100 ये हो गया, 1000 10,000 100,000 एक साथ हो गया, ये क्या हो गया मिलियन, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, अब देखो 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। तो देखो यहां से एक जीरो और बढ़ा देते हैं। एक करोड़ का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 7 जीरो, तो 3 3 6 7 7 हो गया। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, हम पढ़ेंगे तो 1 10 100 हो गया, फिर 1000 10,000 100,000, उसके बाद क्या मिलियन 10 मिलियन। तो मेरा वही पूछ रहा था ना 10 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। अब देखो 1 लाख इज इक्वल टू कितने थाउजेंड होते हैं, तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 होते हैं। तो देखो 100,000 लिखते हैं पहले, 100 और 1000, आप बोल रहा है 1 लाख, तो 1 के बाद 5 जीरो होते हैं, यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से आज मेरा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया। इसके पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया था, आज मैंने पूरा 16 तक कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।